Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is assessment worksheet number 15 for class 10 subject English. Let's start it. This assessment worksheet is for 10 marks. All questions are compulsory. ये assessment worksheet आपका 10 marks का है. सभी questions compulsory हैं. Read the passage given below and answer the questions that follow. First question हमें passage based दिया गया है. Passage read करना है. दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. आइए शुरू करते हैं. Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. रोने धोने से या दुख मनाने से कोई भी दिमाग की शांति नहीं प्राप्त कर सकता. इसके विपरीत उसका दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी बॉडी भी उस दुख में परेशान रहने के कारण उसकी बॉडी को भी दुख उठाना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है. ये जो पैसेज लिया गया है आपके चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है, द सरमन एट बनारस से. और ये पैसेज जो है यहाँ पर स्पीकर बुद्धा हैं. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल. और वो चिंता के अंदर रो धोकर ये जो इंसान है वो अपने आप को बीमार कर लेता है. येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन. लेकिन उसके विलाप से भी मृत व्यक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता. ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेन एंड ग्रीफ. जो कि शांति चाहता है अपने जीवन में, उसे विलाप का, रोने धोने का और शिकायत करना और दुख मनाना, ये सब चीज़ें अपने जीवन से बाहर निकालनी होंगी. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. जिसने इस लेमेंटेशन को, इस दुख को अपने जीवन से निकाल दिया है, जो शांत हो गया, कंपोज्ड हो गया है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ज़्यादा खुशी में वो ज़्यादा खुश नहीं है, ज़्यादा दुख में वो दुखी नहीं है, तो उसे दिमाग की शांति प्राप्त होती है और वो सारे दुख के ऊपर काबू पा लेता है और इस दुख से फ्री हो जाता है और ब्लेस हो जाता है. तो ये पैसेज है. आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. नेम द लेसन एंड द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स विच ग्रीफ इज़ मैंशनड हेयर. यहाँ पर हमें एक तो चैप्टर का नाम बताना है और ये बताना है कि स्पीकर कौन है यहाँ पर और किस ग्रीफ की बात हो रही है यहाँ पर. तो देखिए, नेम ऑफ द चैप्टर मैंने आपको बता ही दिया है. नेम ऑफ द चैप्टर है द सरमन एट बनारस. द सरमन एट बनारस जो आपका नंबर 10 चैप्टर है, वो है यहाँ पर नेम ऑफ द चैप्टर. उसके बाद बात आती है कि स्पीकर कौन है. तो स्पीकर कौन है यहाँ पर? गौतम बुद्धा. गौतम बुद्धा यहाँ पर स्पीकर हैं. और किस ग्रीफ की बात हो रही है यहाँ पर? किस ग्रीफ की बात हो रही है? डेथ की बात हो रही है. ठीक है, मृत्यु के दुख की बात यहाँ पर हो रही है. तो इस तरीके से तीनों आंसर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इज़ देयर एनी वे ऑफ ग्रीविंग दैट कैन ब्रिंग बैक द डेड? वाई नॉट. क्या इस दुख से बाहर निकलने का कोई ऐसा है कि दुख मनाने से आप मृत व्यक्ति को वापस ला सकते हो? ऐसा कोई जरिया है किसी तरीके का? तो इसका आंसर रहेगा नो. और ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज डेथ इज़ इनएविटेबल. डेथ जो है वो अटल है ना, उसे टाला नहीं जा सकता. आप कितना भी रो धो लें, कितना ही कुछ भी कर लें, आप मरने से किसी को नहीं रोक सकते. वट शुड बी डन टू स्टे काम एंड पीसफुल व्हेन द इनएविटेबल हैपन्स. जब ये डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो क्या करना चाहिए काम रहने के लिए? क्या करना चाहिए? टू ओवरकम द सोरो. ठीक है, टू ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन. जो लेमेंटेशन का एरो है उसको निकाल कर फेंकना चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए. तो ये सब तभी दिमाग की शांति प्राप्त हो सकती है. नेक्स्ट है आपका, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट सॉरो. एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट सॉरो के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पर यूज़ हुआ है? तो वो वर्ड है लेमेंटेशन. वो वर्ड है लेमेंटेशन, LAMENTATION. ठीक है, तो ये वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है. तो यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएंगे सभी के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था द सरमन एट बनारस, आंसर था चैप्टर का, नाम पूछा था और स्पीकर पूछा था गौतम बुद्धा इज़ द स्पीकर हेयर. और कौन से ग्रीफ की मेंशनिंग हुई है यहाँ पर, वो रह गया है आंसर लिखना. तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेथ इज़ मेंशनड हियर. ठीक है, डेथ आ जाएगा, ग्रीफ ऑफ डेथ आप लिख सकते हैं यहाँ पर. ग्रीफ ऑफ डेथ इज़ मेंशनड. यहाँ पर कौन से डेथ ग्रीफ का दुख की बात हो रही है? मृत्यु के दुख की बात हो रही है. तो इस तरीके से ये लाइन भी इसमें ऐड कर लेंगे.
नेक्स्ट आता है, इज देयर एनी वे ऑफ ग्रीफिंग दैट कैन ब्रिंग बैक द डेड, वाई नॉट? क्या कोई तरीका है ऐसा दुख मनाने का कि जिससे मृत व्यक्ति को वापस लाया जा सकता है? तो इसका आंसर रहेगा नो, क्योंकि कोई भी ऐसा तरीका है नहीं कि हम रोध होकर जो मृत हो गया है उसे वापस ले आएं, बिकॉज डेथ इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि डेथ जीवन का वो हिस्सा है जो अटल है, जिसे टाला नहीं जा सकता। उसके बाद है, क्या करना चाहिए काम रहने के लिए, पीसफुल रहने के लिए? वन शुड नॉट कंप्लेन एंड ग्रीव, कि अगर किसी को काम रहना है तो उसे ना तो कोई शिकायत करनी चाहिए, ना दुख मनाना चाहिए, और उसे प्रयत्न करना चाहिए कि वो दुख पर काबू पा ले और ड्रा आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन टू अटेन पीस ऑफ माइंड। और जो ये रोना धोना विलाप है, इसको बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए जीवन से, तभी दिमाग की शांति प्राप्त हो सकती है। अगर आप स्वीकार कर लेंगे मृत्यु की जो डेथ है वो अटल है, उसको टाला नहीं जा सकता रोने धोने से, तो आप अपने आप पीसफुल रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको वर्ड पूछा गया था कि कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है एज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट सॉरो, तो वो वर्ड है लेमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है, मैडम फॉरेस्टियर चांस मीटिंग विद मटिल्डा आफ्टर 10 years unraveled the truth that the necklace was fake and not made of real diamonds. Was there any way in which Matilda could have known the truth earlier? How would it have impacted her subsequent life? What does it tell you about her character? अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया कि मैडम फॉरेस्टियर जो है मटिल्डा से 10 साल बाद मिलती हैं, तब उसे सच्चाई का पता लगता है कि वो नेकलेस जो है असली डायमंड का नहीं था, नकली हीरों का था। तो क्या कोई तरीका है जिससे पहले से ही मटिल्डा सच्चाई जान सकती थी, और उसकी लाइफ फिर कैसे प्रभावित होती? तो उसके कैरेक्टर के बारे में बताना है हमें। अगर उसके क्या करने से वो पहले से मतलब अपने रुइन से बच जाती, तबाही से बच जाती। तो यहाँ पर रहेगा आंसर, ये रहा। मटिल्डा लॉइजल ऑलवेज रिमेन डिसकंटेंटेड विद हर लॉट। मटिल्डा लॉइजल हमेशा अपने भाग्य से असंतुष्ट रहती थी। शी वुड ऑलवेज ड्रीम ऑफ द थिंग्स शी कुड नेवर अफोर्ड। हमेशा ऐसे सपने लेती थी जिनको वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। सो शी रिमेन्ड अनहैप्पी एंड सफर्ड अ लॉट ड्यू टू इट। इसीलिए इन्हीं कारणों से वो नाखुश रहती है और उसे बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू मेक अ शो ऑफ शी बोरोड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स। शो ऑफ करने के लिए वो नेकलेस उधार लेती है। अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट द नेकलेस, और दुर्भाग्यवश उसका नेकलेस खो जाता है। लॉइजल्स लाइफस्टाइल चेंज टोटली आफ्टर दे हैड लॉस्ट द नेकलेस। उनका पूरा लाइफस्टाइल बदल जाता है नेकलेस खोने के बाद। दे हैड टू बोरो 18,000 फ्रैंक्स एट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू पे फॉर द नेकलेस। उन्हें 18,000 फ्रैंक उधार लेने पड़ते हैं ऊंची ब्याज दर पर और नेकलेस को चुकाने के लिए। दे हैड टू लीड अ माइजरेबल लाइफ। दयनीय जीवन जीना पड़ता है, फुल ऑफ हार्डशिप, मुश्किलों से भरा, सो दैट दे कुड पे ऑफ द डेट, ताकि वो कर्ज चुका सकें। दे हैड टू शिफ्ट टू अ स्मॉल रूम। मटिल्डा हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स बाय हर सेल्फ। जो भी हाउस होल्ड चोर्स होते हैं वो उसे अपने आप करने पड़ते हैं, घर के छोटे छोटे काम, और उन्हें छोटे कमरे में शिफ्ट होना पड़ता है। हर हस्बैंड हैड टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स टू पे ऑफ द लोन। उसके हस्बैंड को भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। दे हैड टू लीड अ मिजरेबल लाइफ फॉर 10 years टू पे द अमाउंट ऑफ द लोन। 10 साल तक वो दयनीय जीवन जीते हैं। दस मटिल्डाज इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द सर्कमस्टांसेज लीड टू एन अनहैप्पी लाइफ। क्योंकि वो उसकी ये क्षमता होती है, वो परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाती है, तभी उसकी लाइफ अनहैप्पी होती है। हर लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट इफ शी हैड एक्सेप्टेड द सर्कमस्टांसेज। उसकी लाइफ अलग हो सकती थी अगर वो परिस्थितियों को स्वीकार करती। मटिल्डा हैड टोल्ड हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर अबाउट द लॉस ऑफ नेकलेस, शी वुड हैव कम टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ द नेकलेस। अगर मैडम फॉरेस्टियर को वो पहले ही बता देती कि उससे नेकलेस गुम हो गया है, तो उसे पता लग जाता रियलिटी ऑफ नेकलेस का पहले ही। इफ शी हैड बीन कंटेंटेड विद हर लॉट शी वुड हैव अवॉइडेड हर रूइन। अगर वो अपने भाग्य से संतुष्ट रहती तो अपनी तबाही से बच सकती थी। हर डिसकंटेंटमेंट वॉज द मेन कॉज ऑफ हर रूइन। और उसकी असंतोष का जो उसका असंतोष था वही उसकी तबाही का प्रमुख कारण था। तो मेन रीज़न यही है कि अगर वो पहले से ही बता देती मैडम फॉरेस्टियर को कि नेकलेस खो गया है, तो वे इस रूइन से बच सकती थी। नेक्स्ट आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स। मॉडल्स हमें भरने हैं यहाँ पर। सुटेबल मॉडल यूज़ करते हुए ब्लैंक को फिल करना है। मदर कहती है, करण इज़ 5 years ओल्ड येट ही कैन हार्डली स्पीक अ वर्ड इन हिंदी। तो कैन जो है कैपेसिटी को दिखाता है। तो यहाँ पर होगा कि करण 5 साल का है, लेकिन फिर भी वो हार्डली मुश्किल से एक वर्ड ही हिंदी का बोल पाता है। एक वर्ड भी नहीं बोल पाता, एक तरीके से हो जाएगा ही कैन हार्डली स्पीक अ वर्ड इन हिंदी। तो यानी कि कुछ भी नहीं बोल पाता वो हिंदी में। फादर, आई एम अफ्रेड दैट ही डैश बी अ स्लो लर्नर। तो फादर कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है कि ही मे बी अ स्लो लर्नर, कि वो स्लो लर्नर हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो मे यूज़ होगा। फ्रेंड, यू डैश स्पेंड मोर टाइम विद हिम। तो यहाँ पर फ्रेंड कहता है, जो फादर का फ्रेंड है वो कहता है कि ये एडवाइस दे रहा है कि आपको उसके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। मदर कहती है, डैश इट बी ड्यू टू हिज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स।
तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है। उसकी माँ कहती है कि मे इट बी ड्यू टू हिज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, कि शायद वो इसीलिए है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा समय बिताता है। फ्रेंड कहता है वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है? मदर बिकॉज दे ऑलवेज स्पीक इन मलयालम, क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमेशा मलयालम बोलते हैं, इसीलिए शायद वो हिंदी नहीं बोल पाता है। तो शायद यही कारण होगा। मे इट बी ड्यू टू हिज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, मे भी यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पर माइट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ मॉडल्स भर सकते हैं। फर्स्ट मॉडल कैपेसिटी को दिखाता है, सेकंड यहाँ पर परमिशन को, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, थर्ड यहाँ पर एडवाइस को दिखा रहा है, देन अगेन पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है अगला मॉडल यहाँ पर। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।